नमस्कार। आज मैं आप लोगों को बिलीरुबिन के बारे में बताने वाला हूँ। बिलीरुबिन क्या होता है? बिलीरुबिन वो होता है कि हम किसी भी व्यक्ति के अंदर आरबीसी को तोड़ता है और अधिक मात्रा में हो जाता है, और वो टूटने के बाद बार बार बहुत ज़्यादा बनता है, जो कि बिलीरुबिन करता है। बिलीरुबिन में ये होता है कि पीलिया जॉइंटिस बढ़ता है। तो यदि बिलीरुबिन में जॉइंटिस की तरफ और जाता है, तो जिसके कारण वो नुकसानदेह होता है। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि न्यूबॉर्न बेबी के लिए, इन्फेंट बेबी के लिए ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि बिलीरुबिन में उस समय में उनका जो मात्रा होती है 1.5 से के लगभग नॉर्मल होना चाहिए, तो वो बढ़कर 17 तक जाता है। 17 बाय एल डी एल जाता है, डेसीलीटर जाता है, जो कि खतरनाक होता है। तो ये एक न्यूबॉर्न बेबी के लिए बहुत खतरनाक होता है। इनके लिए ये होता है कि इसके कारण ब्रेन इफेक्ट होता है, और ब्रेन के साथ साथ में ये जो ऑडिटरी एरियाज होते हैं ब्रेन के, उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। तो ये मुश्किल करता है। और बिलीरुबिन सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है लीवर के ऊपर। लीवर के ऊपर इफेक्ट करने के कारण ज्वाइंटिस बढ़ जाता है, हेपेटाइटिस बन जाते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा मुश्किल करता है। तो जो भी हमारे न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, उनको हमें सबसे ज़्यादा बिलीरुबिन से बचाना चाहिए, जिसके कारण कि वो अधिक से अधिक ना बढ़ पाए, क्योंकि ज्वाइंटिस सीवियर कंडीशन में या क्रिटिकल कंडीशन में उस न्यूबॉर्न बेबी को ना पहुंचा पाए। तो इसके क्या क्या नुकसान होते हैं? इससे नुकसान होता है कि जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उसका स्पीच खराब हो जाता है, स्पीच में प्रॉब्लम हो जाती है, ऑडिटरी में प्रॉब्लम होती है, उसके इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में या हो जाता है, या कॉग्निशन में प्रॉब्लम होती है, बिहेवियर में प्रॉब्लम होती हैं, उसको सीजर्स आने लगते हैं, बहुत सारी ऐसी समस्या होने लगती हैं, जिसके कारण उसको प्रॉब्लम हो। यदि ये चीज़ें एक या 2 वीक के अंदर ठीक हो जाती, यदि इससे ज़्यादा यदि ये चलता है जॉइंटिस, या तो वो उसके लिए ज़्यादा खतरनाक होता है, और उसके लिए उसके जो इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाता है, लीवर वीक हो जाता है। और न्यूबॉर्न बेबी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इसका मदर की फीडिंग। फीडिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके कारण उसमें रेजिस्टेंट पावर बहुत इम्प्रूवमेंट होता है। और यदि इसके बाद में भी यदि क्रिटिकल कंडीशन रहती है, तो हमें मेडिकल प्रैक्टिशनर से या डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, पीडियाट्रिक से कंसल्ट करना चाहिए, रिलेटेड डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, तो जिसके कारण उसको हेल्थ में इम्प्रूव हो, सुधार हो। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा हमें ये ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि डॉक्टर्स भी उनको फोटोथेरेपी वगैरह देते हैं, जिसके कारण उसमें बिलीरुबिन को मेंटेन किया जाता है और उसको कम किया जाता है, तो जिसके कारण वो अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं। तो ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम किसी भी ऐसे न्यूबॉर्न बेबी के लिए हमें सावधानी बरतनी चाहिए। तो मेरे इस वीडियो में मैं ये बताना चाह रहा था कि आप लोग इस वीडियो को के माध्यम से और लोग को अवेयर करें। अवेयर के बाद में इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, जिसके कारण लोगों तक अवेयरनेस पहुंचेगी, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं और भी अच्छे तरीके की वीडियो बना पाऊंगा, बेहतर तरीके से वीडियो बना पाऊंगा, और नॉलेज देने के लिए और अवेयर करने के लिए मैं कर पाऊंगा। तो बिलीरुबिन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो व्यक्ति होता है उसका लीवर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि लीवर वीक होने के कारण उसमें प्रॉब्लम होती है। तो न्यूबॉर्न बेबी में 1 to 3 डेज में सबसे ज़्यादा उसको चेकअप की ज़रूरत पड़ती है, और उस दौरान उसका हर बच्चे को, हर न्यूबॉर्न बेबी को, इन्फेंट बेबी को जॉइंटिस होता है। लेकिन उसके जो डीएल है कितना है, उसके हिसाब से, एमजी के हिसाब से होता है, कितना मिलीग्राम उसका बढ़ गया है बिलीरुबिन, उसके हिसाब से उसको देखा जाता है। यदि 10-12 तक है तो नॉर्मल कंडीशन में माना जाता है न्यूबॉर्न बेबी के लिए। लेकिन यही चीज़ यदि एडल्ट के लिए होता है तो वो खतरनाक कंडीशन में पहुंच जाता है, तो वो हमें ज़्यादा मुश्किल करता है। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसकी 3rd स्टेज भी यदि जाता है
तो बहुत ज़्यादा उसको ब्रेन डैमेज होने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि यह वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं, और जिसके कारण हम इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड होने से लोगों को बचा सकें, उनको कन्वर्शन सीजर से बचा सकें और इनको हेल्थ के लिए अवेयर कर सकें। और जो भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वाली लेडी होती हैं या उनको सबसे ज़्यादा अपने हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है, जिसके कारण कि जो न्यूबॉर्न बेबी है या फिटस है उसको कोई भी कॉम्प्लिकेशंस ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।